हेलो क्लास, आज हम लोग व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी आपकी स्वर संधि के बारे में, तो आज व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि होता क्या? तो व्यंजन संधि का अर्थ होता है जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि व्यंजन की बात का मतलब ये है कि व्यंजन जो कि स्वर से मिलकर बनता है, और जब हम व्यंजन संधि करते हैं तो अगर व्यंजन के बाद ये व्यंजन आ जाए, यानी क के बाद क आ जाए, उसके बाद जो उसमें परिवर्तन आए, या क के बाद अ आ जाए यानी स्वर आ जाए, अगर उसके बाद कोई परिवर्तन होता है, उन दोनों को मिलने से कोई परिवर्तन होता है, तो वहाँ क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। लेकिन स्वर संधि में क्या होता है? वहाँ स्वर के बाद स्वर आना चाहिए और उसका जो परिवर्तन होता है वहाँ पर क्या हो जाता है? स्वर संधि हो जाता है। तो आइए व्यंजन संधि के नियम जानते हैं। क्या होता है कि व्यंजन संधि का पहला नियम है किसी वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प, किसी वर्ग का, यानी आपको पता है कि जो व्यंजन है वो आपके कितने सेक्शन में बटे हुए हैं? आपके 5 सेक्शन में बटे हुए, 5 वर्गों में बटे हुए हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? सेक्शन होता है, यानी एक पर्टिकुलर सेक्शन एक वर्ग में वो बटे हुए। जैसे क वर्ग यानी क से लेकर अंग तक के आपके जितने वर्ण आएंगे, फिर आपका च वर्ग, च से लेके उसके बाद के जितने आएंगे, तो जितना आपका किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो आपको व्यंजन याद होंगे। तो इसके अनुसार जो 5वें अक्षर तक आपके अंत तक व्यंजन जाते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? उस वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। अब प्लस स्वर, और इसके बाद पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आए तो वो परिवर्तन किसमें होता है? पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण। यानी कि जैसे कि आप काउंट करिए क, ख, ग, अगर आपका क के बाद कोई स्वर आया, क प्लस अ आया, तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? आपके उस वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी क, ख, ग में परिवर्तित हो जाएगा। क प्लस अ इक्वल टू क्या बन जाएगा? आपका ग बन जाएगा। इसी प्रकार अगर प के बाद आ जाए तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? आपका च, छ, ज। देखिए क्या करना है, हमें समझना है कि पहले आपका किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, और उसके आगे क्या आ रहा है? कोई स्वर आ रहा है, अ आ रहा है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ दिया ग, ज, ड, द, भ, ब, किसमें? ग, ज, ड, द और ब। तो हर वर्ग का तीसरा व्यंजन किसमें परिवर्तित हो जाएगा? क, ख, ग, ग, क, ख, ग, ठीक। उसके बाद च, छ, ज, फिर आपका क्या है? ट, थ, ड, फिर त, थ, द, फिर ब, भ, फिर आपका क्या आता है? प आता है ना, तो प, फ, ब। ध्यान दीजिएगा कि प वर्ग में क्या आएगा? तीसरा वर्ण ब, प, फ, ब। तो जैसे देखिए वाक, धन, ईस, पहले क्या कहा गया कि किसी वर्ण का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण। तो पहला आपका देखिए, पहला सबसे पहले क से स्टार्टिंग होती है, तो वाक, धन, ईस, कोई भी स्वर आ सकता है। यहाँ पर अ से लेकर री तक का कोई भी स्वर आएगा, तो उसमें चेंजेस किसमें आपका हो जा रहा है? तीसरे वर्ण में। ध्यान दीजिएगा, वाक, धन, ईस, तो वागीस किसमें चेंज हुआ? तीसरे वर्ण में। किसमें चेंज हुआ? तीसरे वर्ण में। क, ख, ग, तो ये किसमें चेंज हुआ? तीसरे वर्ण में, वागीस। या आपका अगर आया, आपका यहाँ क्या दिया है? दिगंबर या दिगंचल,